हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने उदाहरण नंबर 14 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आप आज आगे उदाहरण नंबर 15 पढ़ते हैं। तो उदाहरण नंबर 15 यानी कि 15 है हम लोगों का √6 प्लस फिर √6 प्लस √6 प्लस डैश 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 इस तरीके से है को हल कीजिए। तो जब इस तरीके से रहेगा तो हम लोगों को हल करना है। तो उसको आइए देखते हैं किस तरीके से हल करते हैं। जैसे हल माना कि इन सब को हम लोग किसके बराबर मान लिए, x के बराबर। तो x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डैश 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 ऐसा, यानी कि एक अंडर रूट के अंदर उसी संख्या का फिर से अंडर रूट इस तरीके से चलता जाए। तो उसको हम लोग किसके बराबर मान लेना है, x के बराबर। अब x के बराबर मान लिए हैं तो x इज इक्वल टू आगे, तो x इज इक्वल टू √6 प्लस x, क्योंकि √6 को हम लोग किसके बराबर मान लिए हैं, x के बराबर। तो इसलिए हो जाएगा x इज इक्वल टू √6 प्लस x, ये हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में क्या कर देना है, इसके बाद वर्ग। तो ये दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए तो क्या हो जाएगा, x² प्लस ब्रैकेट में रखेंगे इसको तो √6 प्लस x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ पर x² का x² आ गया। अब यहाँ अंडर रूट के बाहर स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है। तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 6 प्लस x, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे x², इस x और ये 6 है दोनों को लेफ्ट साइड में ले लाए पक्षांतर करके। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या बन गया, यह एक हम लोग का वर्ग समीकरण बन गया। तो यहाँ से आगे इसको किसी भी विधि से, यानी कि अभी तक हम लोग दो विधि पढ़ रहे हैं, एक गुणनखंड विधि और एक जो है पूर्ण वर्ग विधि। तो इन दोनों विधियों में से किसी भी विधि से हल कर लेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग इसको गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। तो गुणनखंड विधि से मध्य पद को तोड़ते हैं। तो मध्य पद को किस में तोड़ दिए, -3x प्लस 2x में तोड़ दिए हैं। अब ये -6 का -6 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों से कॉमन, तो इन दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, x। तो x कॉमन हो गया है तो क्या बचेगा, यहाँ x² की जगह x और यहाँ पर 3x की जगह -3। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिए और इन दोनों से कॉमन क्या हो गया, 2। तो यहाँ x बचा तो ये हो गया और -6 में से 2 कॉमन हो गया तो क्या आ गया, -3 इज इक्वल टू 0। अब इन्हीं ब्रैकेट वाले पद को कॉमन लेंगे, x -3 कॉमन हो गया तो क्या बचा, x प्लस 2। तो इसको दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर देना है, हम लोगों को अलग अलग 0 के बराबर लेना है। तो x -3 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। फिर आगे यहाँ से पक्षांतर कर देंगे 3 को तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा। तो अतः हम लोग को x का मान क्या मिल गया, 3 और -2। तो यही हम लोग का आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एक संख्या का अंडर रूट फिर उसके अंदर फिर अंडर रूट ऐसा चलते जाए तो ऐसा हल करना है। तो अब आइए देखते हैं आगे आज प्रश्नावली 3 पॉइंट, यानी कि प्रश्नावली 3। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग विधि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, तो उसी से हल करना है। तो जिसमें पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल किए, वहाँ पर क्या रहता था, x² के साथ कोई सा भी मल्टीप्लाई, कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में नहीं रहता था, यानी कि 1 के अलावा दूसरा नहीं रहता था। तभी यहाँ 1 के अलावा दूसरा आ गया है तो उसको हम लोग को हल करना है। तो आइए देखते हैं इस तरीके से जो क्वेश्चन रहेगा, यानी कि x² के साथ 1 के अलावा कोई दूसरा जो है वह मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा, तो उसको किस तरीके से हल करेंगे आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला जो था हम लोग का दिया गया समीकरण,
दिया गया समीकरण क्या है हम लोग का, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये था। तो इसको हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, ना कि गुणनखंड से। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अभी तक जो हम लोग पूर्ण वर्ग विधि हल किया, जिसमें x² के साथ यहाँ पर कोई सा भी संख्या मल्टीप्लाई नहीं रहता था, तो वैसा वाला हम लोग हल कर लिए हैं। तो अभी यहाँ पर जो है हम लोग को x² के साथ 1 के अलावा दूसरा रहेगा, तो उसको किस तरीके से हल करना है, तो उसको आइए यहाँ पर देखते हैं। तो ये दिया गया समीकरण था। तो अब यहाँ से पहले क्या कर देना है हम लोग को, जो संख्या रहेगा उसको पहले पक्षांतर कर देना है, यानी कि अचर पद को। तो हो जाएगा 2x² प्लस x इज इक्वल टू, ये प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर माइनस था, तो ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। तो ये हो जाएगा इस तरीके से ऐसा। अब इसके बाद जो भी x² का गुणांक रहेगा उसको क्या कर देना है, यानी कि जो गुणांक रहेगा उसी से दोनों पक्षों में भाग दे देना है। तो दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे, 2 का। तो 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस x/2 इज इक्वल टू 4/2। तो क्या कर दिए हैं, दोनों पक्षों में x² के गुणांक 2 का भाग देने पर तो इस तरीके से क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी x² का गुणांक रहेगा उससे दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो और यहाँ पर तो नहीं कटेगा, तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा, x² प्लस x/2 इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा। तो अब हम लोग को मिल गया x² के साथ जो है 1 के अलावा दूसरा नहीं है, यानी कि यहाँ से जो भी गुणांक रहेगा 1 के अलावा दूसरा, मतलब x² के साथ, तो उसको पहले हटाते हैं, उसके बाद हल करना है पूर्ण वर्ग विधि में। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले जो क्वेश्चन था जिसमें x² का गुणांक 1 रहता था, तो वैसे ही इसको हल करना है। अब तो अब क्या कर देंगे, यहाँ पर ये जो x वाले पद को, यानी कि जिसमें x का घात 1 रहता है, 1 रहता है, तो उसको 2x के रूप में लिखते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो x², तो इसको 2x के फॉर्म में लिखना है, तो प्लस 2x ये हो गया। अब फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाते हैं, फिर यहाँ पर जो है हम लोग का, तो 2x लिखे हैं, तो ये जो है, तो नीचे में पहले से एक 2 है, तो यहाँ पर 2x लिख रहे हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, 1/2। तभी क्या होगा, इसके मान में अंतर नहीं आएगा, यानी कि x को हम लोग 2x के रूप में लिख रहे हैं, यानी कि 2 का गुणा किए हैं तो 2 का भाग भी करना पड़ेगा। और यहाँ जो है पहले से था, तो उसको क्या लिखेंगे, फिर से यहाँ पर इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा, इतना समझ गए। तो यहाँ पहले क्या करना है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो x यहाँ रहेगा, कोई सा भी संख्या रहेगा उसको जो है 2x के रूप में लिखना है पहले। तो ये 2x के रूप में लिखें, तो अभी नीचे वाले को हम लोग वैसे ही रहने दिए हैं, केवल x को क्या लिखें, 2x के रूप में, यानी कि x में हम लोग किसका मल्टीप्लाई किए हैं, 2 का। तो क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग भी करना पड़ेगा। तो इतना समझ गया। अगर इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आएगा, 2 से 2 कटेगा तो x मिलेगा, और यहाँ 1 और नीचे 2 था x के नीचे, तो उसको इधर लिख दिए हैं, तो मल्टीप्लाई 1/2 ये हो गया, इतना समझ गए, इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा। या आगे x² प्लस ये 2x मल्टीप्लाई 1/4, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगी इसको। ये 2x वाले को सरल यहाँ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को 2x के फॉर्म में लाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए अंश का अंश से, हर का हर से, तो क्या आ गया, 1/4 इज इक्वल टू 2। इतना समझ गए। अब आगे क्या करते हैं, जो 2x का जो गुणांक रहता है उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2x के गुणांक 1/4 का दोनों पक्षों
दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4 प्लस 1/4 का वर्ग करना है यानी कि घात 2 लगाना है, तो ये लगा दिए। अब ये प्लस कर दिए, लेफ्ट में और राइट में भी कर देंगे, तो 2 + 1/4 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो इतना समझ गए। फिर आगे जो होगा हम लोग का, आगे इसको सरल कर देते हैं। तो ये हम लोग के एक फॉर्मूला में व्यवस्थित हो गया है, x + a का होल स्क्वायर के रूप में, यानी कि ये जो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग पीछे, तो x + a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ax प्लस क्या होता है, a², तो इस रूप में है। तो यहाँ x² था, x² + 2ax, तो यहाँ 2x है और a का मान कितना है, x है, और b का जो मान है 1/4 है, यानी कि ये है हम लोग का, तो इसके जगह क्या है, 1/4 है। तो क्या हो गया है, x + a का होल स्क्वायर हुआ है इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, x + 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इधर राइट का क्या हो जाएगा, 2 + इसको सरल करेंगे तो 1/16। तो इतना समझ गए। तो अब आइए आगे। तो आगे जो होगा हम लोग का, तो इतना मिला था हम लोग को, तो आगे इसको सरल कर देंगे। इसको करना है पहले, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड का ऐसे ही रहने देना है। तो इसको सरल कर देंगे तो 16 का मल्टीप्लाई 2 से और उसका +1 से हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 16 × 2 = 32 + 1 33 आ जाएगा, तो 33/16 ये हो जाएगा। फिर आगे जो यहाँ से इसको हटा देंगे तो वर्गमूल में इधर लग जाएगा लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, राइट में वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, लेफ्ट से यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो 4 = क्या हो जाएगा, वर्गमूल 13/16 ये हो जाएगा। तो आगे हम लोग का x + 1/4 = 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो उसको वैसे ही रहने देना है। तो ये प्लस माइनस आता है यहाँ पर, तो ये √13/16 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 हो गया, तो ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ से एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1/4 = प्लस है तो प्लस में लेंगे, तो √33/4। तो x का मान निकालना है, तो यहाँ से 1/4 को पक्षांतर कर देंगे, तो x = √3/4 - 1/4 ये हो जाएगा। तो आगे इसको सरल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x = तो दोनों का हर समान है, तो लासा कितना आएगा, 4 ही आएगा, तो ऊपर और कुछ भी करना नहीं पड़ेगा हम लोग को। तो क्या आ जाएगा, √33 - 1। तो ये हम लोग को x का एक मान मिल गया, और उसी तरीके से माइनस चिन्ह लेंगे अब। तो माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1/4, ये लेफ्ट हैंड है, और राइट तरफ क्या लगा देंगे, माइनस, तो -√13/4, तो ये हो जाएगा। अब 1/4 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x = -√13/4 - 1/4। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, लसा 4 ही आएगा, तो 4, और ये दोनों माइनस माइनस है यानी चिन्ह समान है, तो ये जुड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस का √33 - 1 आ जाएगा। अब दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो x = क्या हो जाएगा,
अंदर में हो जाएगा 33, अब ये माइनस कॉमन हुआ है तो +1/4, तो ये हो जाएगा आंसर। तो आता हम लोग को x इक्वल टू क्या मिल गया, √33 - 1/4 और माइनस में है और ब्रैकेट के अंदर है 33 + 1/4, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है जब x स्क्वायर के साथ 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या रहेगा तब, और जब x स्क्वायर के साथ 1 रहता है या कोई सा भी संख्या नहीं रहता है तो उसको हम लोग पिछले क्लास में वैसा क्वेश्चन को बना लिए थे, तो बन जाएगा पूर्ण वर्ग विधि। तो इस तरीके से बनाना है पूर्ण वर्ग विधि में। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे जो है हम लोग का प्रश्नावली 3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। आप लोग 3 भी बना लेंगे, वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग 1 नंबर को बनाए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 तो आप लोग पिछले क्लास में बना लिए हैं, और 5 ये भी बना लेंगे इसी की तरीके से। अब ये भी आप लोग बना लिए हैं। और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उदाहरण नंबर 15, ये उदाहरण नंबर 15 इसी के जैसे बनेगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आप लोग बनाएंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। तो क्या बोल रहा है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या क्रम से हैं और उनका वर्ग करके जोड़ने पर कितने के बराबर आता है, यानी कि कितना हो जाता है, बोला है 85। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो क्रमागत संख्या तो समझते होंगे, तो क्रमागत संख्या यानी कि लगातार संख्या। और तो क्रमागत संख्या में क्या होता है, उनके बीच में केवल एक ही का अंतर रहता है, यानी कि एक का अंतर रहता है। तो किसी भी संख्या का क्रमागत संख्या प्राप्त करना रहता है तो क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। जैसे 2 का क्रमागत संख्या क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 2 + 1 कर देंगे तो उसका अगला संख्या मिल जाएगा। उसी तरीके से 3 का अगला क्रमागत संख्या क्या है, 4 है, तो 3 + 1 यानी कि 4। यानी कि क्रमागत संख्या में केवल एक का अंतर रहता है, और किसी भी क्रमागत संख्या यानी किसी संख्या का क्रमागत संख्या प्राप्त करना रहता है तो क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हल नंबर 3, तो क्वेश्चन में क्या दिया था, दो क्रमागत संख्याओं का योग 85 था। तो मान लेते हैं दो क्रमागत संख्या, माना दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत संख्या क्या मान लेते हैं, एक संख्या को अगर x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कर देंगे, तभी क्या होगा, x का क्रमागत मिलेगा, यानी कि x + 1। तो ये हम लोग को दो क्रमागत संख्या है, यानी कि माना दो क्रमागत संख्या x और x + 1 है। पहला को हम लोग x माने तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 होगा। तो इतना समझ गए। अब प्रश्न में क्या बोला था, प्रश्नानुसार उन दोनों यानी कि यही दो क्रमागत संख्या, इनका वर्ग करके जोड़ने पर कितना हो जाता है, बोला था 85। तो क्या हो जाएगा, वर्ग कर देते हैं यानी कि घात 2 लगाएंगे तो x² होगा पहले का, प्लस और इसका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के वर्ग लगाना है क्योंकि दो पद है। तो क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों का प्लस कर दिए तो किसके बराबर है, बोला है 85 के बराबर। तो ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब यहाँ से वर्ग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x² का x²। और ये इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से तोड़ देंगे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस, जैसे ये जो है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b², ये होता है। तो इसी फॉर्मूला से तोड़ देंगे इसको। तो a की जगह क्या है, x है, और b की जगह 1 है। तो इसमें रख देंगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ x रखेंगे, और b की जगह क्या रखेंगे, 1। तो क्या हो जाएगा, x² + 2 a यानी कि x होगा, और b यानी कि 1 का यहाँ लिख देते हैं 1, ये हो जाएगा, +1² = 85।
तो इतना समझ के अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 85, ये हो जाएगा। अब यहाँ से x कितने जगह, 2 जगह है, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x, और 85 को इधर ले लाएंगे तो या 1 को उधर ले जाएंगे, किसी को भी ले जाते हैं, 1 को 85 को इधर ले लाते हैं तो प्लस 1 माइनस 85 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यह 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 84 है तो 85 है तो क्या आएगा माइनस का 84 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से तो आगे आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ ये हम लोग को क्या मिल गया, एक वर्ग समीकरण मिल गया। अब यहाँ से आप लोग आगे बनाएंगे तो या तो गुणनखंड विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से, किसी भी विधि से आप लोग आगे बना लेंगे। तो जब x का मान निकलेगा यहाँ से तो उसको कहाँ रख देंगे, यहाँ पर जो दो क्रमागत संख्या, पहला तो x निकलेगा तो पहली संख्या मिल जाएगा, दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x का मान रख के 1 प्लस कर देंगे तो ज्ञात हो जाएगा दो क्रमागत संख्या। तो यहाँ से आगे आप लोग बना लेंगे। तो यहाँ से आप लोग आगे बनाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 20 है बोला है, तब संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी वही मान लेंगे, माना दो क्रमागत संख्या क्या मानेंगे, x और x प्लस 1 मानेंगे, और यहाँ पर क्या दिया है, उनका गुणनफल दिया है। तो उनका गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे और वहाँ से फिर एक वर्ग समीकरण मिलेगा और वहाँ से आगे आप लोग हल कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ इसको। तो उससे पहले मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार जैसे बता रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर जैसे x का मान मिलेगा 2, यदि माइनस में 1 मिलता है और 1 प्लस में मिलता है तो माइनस वाले को क्या करना है, नहीं लेना है, क्योंकि क्या लिख देंगे वहाँ माइनस वाले में कि प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो फिर वहाँ से किसको ले लेंगे आप लोग, प्लस वाले को लेंगे। तो ये बनाएंगे। तो प्राकृत संख्या या संख्या ज्ञात कीजिए में क्या करना है, माइनस वाले को नहीं लेना है, हमेशा किसको लेना है, प्लस वाले को ही लेना है। तो आगे बन जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हम लोग का, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही मान लेंगे आप लोग। तो 4 नंबर, तो माना दो क्रमागत प्राकृत संख्या, दो क्रमागत प्राकृत संख्या क्या मान लेंगे, x व x प्लस 1 है। तो ये हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल दिया था तो प्रश्नानुसार गुणनफल यानी कि x फिर मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। उन्हीं दोनों का गुणनफल किसके बराबर है बोला था 20, तो उन्हीं दोनों का क्या कर दिए मल्टीप्लाई, x हुआ x प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x का x से तो x स्क्वायर, फिर x का 1 से तो प्लस का x आएगा इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से आगे इसको सरल करेंगे तो क्या, इस 20 को इधर ले लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया, एक वर्ग समीकरण मिल गया। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ। तो यहाँ से भी आप लोग उसी तरीके से बनाना है, कोई सा भी विधि से। तो यहाँ पर x को हम लोग को तोड़ना है तो एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग किस में तोड़ दे रहे हैं, प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x को हम लोग किस में तोड़ दिए, 5x अब माइनस 4x में। इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, 5x में 4x माइनस करेंगे तो x आएगा प्लस का, और इनका जो गुणांक है x का गुणांक यहाँ 5 है और यहाँ -4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -20 आएगा। तो ये हो जाएगा।
तब यहाँ से इन दोनों से कॉमन और यहाँ से इन दोनों से कॉमन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 5 और यहाँ पहले में ही माइनस है तो माइनस भी कॉमन, अब 4 दोनों से कॉमन हो सकता है तो 4 कॉमन, तो यहाँ x प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो आगे सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग जीरो के बराबर लेंगे इन दोनों ब्रैकेटों को, तो हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या मिला, इसको उधर ले जाएंगे तो -5 या यहाँ x इज इक्वल टू 4, तो ये मिल गया हम लोग को। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि x का दो मान मिला, एक ऋणात्मक में है एक धनात्मक में है। तो प्राकृत संख्या क्या है, ऋणात्मक नहीं होता है, तो क्या करेंगे -5 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे +4 को, यानी कि एक संख्या हम लोग का क्या होगा 4 होगा, और दूसरा निकालने के लिए क्या कर देंगे 4 में 1 प्लस कर देंगे तो ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, माइनस को नहीं लेना है, तो चूंकि -5 एक प्राकृत संख्या नहीं है, तो क्या है एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए 5 को नहीं लेंगे। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः x इज इक्वल टू 4 ये लेना है, उपयुक्त है, उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही लिखना है यदि माइनस में आएगा तो ये हो गया हम लोग का। तो अतः प्राकृत संख्या तथा ये क्या है पहली है, और दूसरी तथा दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 था तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो ये हम लोग का दूसरा हो गया। तो अतः अभिष्ट संख्याएं यानी कि संख्याएं, अतः अभिष्ट संख्याएं क्या हो जाएगा, एक 4 और एक 5, तो है हम लोग का 4 तथा 5 है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे जो है दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या बोला है, दो संख्याओं का योग दिया है और उनका गुणनफल 432 है, तब क्या ज्ञात करना है हम लोग को, संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ दो संख्या मानना पड़ेगा हम लोग को, तो चलिए देखते हैं। तो हल नंबर 5 तो मान लेते हैं, तो माना कि दो संख्याएं क्या मान लेंगे हम लोग, x और y मान लेते हैं, x व y है, तो ये मान लिए दो संख्या x और y, और आगे क्या दिया था, इन दोनों का योग दिया था। तो प्रश्नानुसार इन दोनों का योग यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बोला था, 48 बोला था, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ दो चर हैं तो उसको क्या कर देना है, एक चर में बदलना है, यानी कि किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। तो y का मान निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 माइनस एक्स, यह हो जाएगा। और यही से हम लोग को और एक जो प्रश्नानुसार था तथा, तो ये प्रश्नानुसार प्रथम था तथा प्रश्नानुसार सेकंड। तो प्रश्नानुसार सेकंड जो है हम लोग का क्या था, गुणनफल यानी कि x और y का गुणनफल कितना था 432 था, यानी कि क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 432, ये था दूसरा प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर अब हम लोग रख देंगे y का मान, ये रख देंगे, अब x को x ही रहने देंगे,
तो रख देते हैं x है, x का x है, मल्टीप्लाई y का मान कितना निकाल लिए हैं 48 माइनस एक्स, तो 48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 432। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आगे इसको मल्टीप्लाई कर देना है और सरल कर देना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का 48 से करेंगे तो क्या आएगा 48x, और x का x से करेंगे यानी कि माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 432, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को क्या मिल गया है, तो ये जो है एक्स स्क्वायर वाला जो पहला पद है वो माइनस में नहीं रहना चाहिए वर्ग समीकरण में, तो क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसको पहले व्यवस्थित कर देते हैं, क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 48x, अब ये माइनस का 432 इजक्वल टू 0, ये हो गया। तो पहला पद क्या होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पद हमेशा प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ से माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन हो जाएगा यानी कि -1, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, अब ये हो जाएगा माइनस 48x हो जाएगा, प्लस था तो माइनस और माइनस है तो प्लस, प्लस 432 इजक्वल टू 0। तो इसको उधर ले जाएंगे यानी कि 0 से भाग हो जाएगा तो 0 ही आएगा, यानी कि हम लोग को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 48x प्लस 432 इजक्वल टू 0। तो ये हम लोग को एक वर्ग समीकरण मिल गया। तो यहाँ से आगे आप लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ भी दो मान मिलेगा, यदि एक मान माइनस में मिलेगा तो माइनस को नहीं लेना है, यदि दोनों प्लस में मिलेगा तो संख्या ले लेंगे दोनों को रख के देख लेंगे, इसमें रख देंगे। x का मान मिलेगा तो y निकालना है तो इसमें रख देना है। तो यहाँ से आगे आप लोग बना लेंगे। तो आज का क्लास यही तक। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों को होमवर्क क्या क्या रहेगा। तो आप लोगों का होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क, और बाकी जो क्वेश्चन है वह आप लोग बना लेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके बाय।